ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का महत्व बता रहा हूँ। इस कथा के द्वारा आपको ज्ञान होगा कि श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय पढ़ने से हमें क्या फल प्राप्त होता है, हमारी कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रीमद् भागवत गीता के इस अध्याय को प्रतिदिन श्रवण मात्र से ही हमारे हर कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, जन्म स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण रहता था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की व्रति में मन लगाया था। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय व्यतीत होता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबोचाया और शीघ्र ही उसके प्राण निकल गए। उसके धर्म का लोप हो गया, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का ज्ञाता था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं ही घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ भी समाचार नहीं मिला। तदंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उसने सारा हाल जानकर के उसने पिता की मृत्यु पर शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ लेकर उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गया जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का श्रवण किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज़ हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकाश में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान आता दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्रुद्ध घंटियाँ लगी थीं। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकिक हो रही थीं। यह दृश्य देखकर उनके चित्त की व्याग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए हुए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया, तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया कि हे बेटा, देववश मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए अनेक पाप दूर कर दिए, कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जी जा रहे थे वह प्रयोजन तो आपके तृतीय अध्याय के पाठ से सिद्ध हो गया। पिता के योग कहने पर पुत्र ने पूछा कि हे तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बताइए। तब पिता ने उससे कहा कि हे पुत्र, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाइयों ने भी किया है। इससे वे घोर नरक भोग रहे हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल और जितने भी लोग नरक में पड़े हैं उन सबका भी तुम्हें उद्धार करना है। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधना के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाले पुण्य उन नरक के जीवों को संकल्प कर दूं। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को चले जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा कि हे तात, यदि ऐसी बात है और आपकी ऐसी रुचि है तो मैं अवश्य सभी नरकवासी जीवों का उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसे पिता बोले कि बेटा, एवमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन्म स्थान आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में
उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 30वें अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नरकीय जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरकीय जीवों को छुड़ाकर यमराज के पास ले गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया, कुशल खेम पूछी। वे बोले कि धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब दूतों ने कहा कि यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश लेकर के भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमत तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मंदोत्मत्त नरक के जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले गए। यमराज श्रेष्ठ भगवान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ पर पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाश था। वहाँ पहुँचकर कांतिमान नील कमल के दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि उन्होंने दर्शन किए। भगवान का तेज उनकी शेष सैया बने हुए शेषनाग के फणों की मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहा है। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे हैं। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चित्त वन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगीजन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिवान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योगियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। यमराज बोले कि संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रतिभार हुआ है। आप ही विश्वरूप और इसके विदायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के द्वारा जो अत्यंत दूषण प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अपमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के लिए समय सत्व में शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा, आपको प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज हाथ जोड़ करके कहा कि जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हों उसे बताइए। उनके यूँ कहने पर मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत से सींचे हुए वचन बोले कि धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप दूर उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूँ कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौटाए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नरकीय जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा विष्णु लोक को चला गया। जो व्यक्ति गीता के 3 अध्याय का पाठ करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य हैं तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर नरक में क्यों लगाते हैं? अतः आप मिले हुए ये वचन मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चिंत करके कहिए जिससे मैं कल्याण पद को प्राप्त हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मनुष्य ना तो कर्मों के न करने से निष्कामता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से
भव साक्षात्कार स्वरूप सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कर्म पर ध्यान देना चाहिए। सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी तथा दम्भी कहा जाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुए कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अतः कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाही नहीं सिद्ध भी होगा। इसलिए अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। इति श्री तृतीय अध्याय संपूर्णम। यह भागवत गीता का तृतीय अध्याय था। इस अध्याय के श्रवण करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन इस तृतीय अध्याय का श्रवण जरूर करना चाहिए। मन वचन कर्म से किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। जीवन में हर प्रकार का सुख मिलता है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन स्नान करने के बाद में भगवान विष्णु का पूजन करें। उसके बाद में भगवान के सामने दीपक जलाएं। दीपक जला करके भगवान को नैवेद्य अर्पण करें, तुलसी पत्र अर्पण करें। उसके बाद में इस तृतीय अध्याय का श्रवण करें। गीता के एक एक अध्याय का अलग अलग महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग पर ध्यान दिया है कि व्यक्ति को कर्म करने चाहिए। इस प्रकार के कर्म करने चाहिए कि इंसान के पाप भी नष्ट हों और उन्हें मुक्ति भी मिले, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। कथा श्रवण के बाद में संभव हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 51 बार 108 बार जाप करना चाहिए। फिर देखना कितनी जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर प्रकार आपको शांति शांति मिलेगी। वीडियो को शेयर करें।